एक लड़की अपने माँ को बोलती है कि माँ, वो जो व्यक्ति आपके साथ जो काम किया वो मेरे साथ भी करे, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगी। वो महिला मजबूर होकर उस व्यक्ति को कहता है कि तू इसके साथ भी कर। तो व्यक्ति उसके साथ भी करता है एंड फिर आए दिन दोनों का ये काम बन गया था कि दो महिला और एक पुरुष दोनों तीनों मिलके एक ही घर में खूब एंजॉय करता था। लेकिन इन तीनों के रास्ते में एक व्यक्ति आता था जो इस महिला का पति होता है और इस छोटी सी लड़की का पिता। फिर इन तीनों मिलके एक प्लान बनाता है और फिर उसको मार डालता है। तो ये पूरी कहानी क्या है अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले है वहीं का। वहाँ पे एक गरीब परिवार रहता था जिसका एक किराना स्टोर का दुकान था, चाय और समोसे बेचता था उसी में। तो इस महिला का जो पति था वो तो बेचारा मेहनत मजदूरी बाहर में करता और घर में महिलाएं रहती थी तो किराना स्टोर चलाती थी। महिला एक किराना स्टोर अच्छे से चला लेती थी तो पति इसी पे छोड़कर बाहर कमाने चला जाता था और शाम को लौट आता था। इसके घर में एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी लेकिन वो भी 15-16 साल की थी। फिर ये महिला किराना स्टोर चलाती, इसका नेचर अच्छा नहीं था तो ग्राहकों से ये वैसा ही हंस हंस कर बर्ताव करती। इसी का एक ग्राहक एक आदमी होता है और उस व्यक्ति और इस महिला में अवैध संबंध बनता है, यानी कि दोनों रिलेशन में आ जाता है, यानी कि अवैध संबंध में हो जाता है। फिर उस व्यक्ति और ये महिला अपने घर में हमेशा जब इसके पति नहीं होता था तो उसे बुलाकर रंगरेलियां मनाती थी। कई महीने तक ऐसा चला। लेकिन एक दिन जब ये महिला उस व्यक्ति के साथ अपने घर में थी तभी इसकी जो लड़की है वो देख लेती है। देखने के बाद ये लड़की जी भर कर उस चीज़ को देखती है और कहती है कि माँ, वो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ वो काम किया वो काम मेरे साथ भी करे, क्योंकि ये भी जवान थी, बड़ी थी, तो इसने ऐसा कहा। फिर वो महिला मजबूर होकर इसे भी उस व्यक्ति को कहता है कि तू इसके साथ भी कर, नहीं तो ये सब जगह हल्ला कर देगी। तो व्यक्ति इसके साथ भी करता है और फिर आए दिन वो हबसी महिला इस पुरुष को हमेशा घर पे बुलाती थी और फिर दोनों मिलकर खूब रंगरेलियां मनाता था। लेकिन इस तरीके से कई महीनों तक चला। तब इसके पति को भनक था कहीं ना कहीं इस महिला का चरित्र खराब था तो बीच बीच में इसे डांट भी पड़ता था। लेकिन जब कंफर्म हो गया कि ये ऐसा ऐसा काम करती है घर पे तो इसके जो पति था डांटना शुरू किया इसे, थोड़ा इसका नट बोल्ट टाइट किया तो ये महिला थोड़ा अलग एरोगेंट टाइप से दिखाने लगी। यानी कि ये महिला को लगा कि ये हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहा है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर ये तीनों मिलकर, ये दोनों माँ बेटी और इन दोनों का लवर एक प्लान बनाता है कि चलो इसको हम रास्ते से हटा देते हैं। फिर एक खास दिन चुना जाता है। ये महिला उस जो अपने लवर था उसको घर में छुपा कर रखती है और वो व्यक्ति जो इसके पति है वो घर आता है। फिर तीनों मिलके धारदार हथियार से इसका हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद इस व्यक्ति का जो लाश होता है उसको घर में ही छुपा देता है और छुपाने के बाद ये ऐसा दिखाने लगती है, इस तरीके से फिर से वही दुकान चलाने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसका एक बड़ा बेटा था और वो बिहार के किसी दूसरे जिला में काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था। वो कुछ ही दिन में घर लौटा तो फिर पिता को खोजने लगा। ये महिला बता दी कि कुछ दिन से पिताजी गायब हैं और वो घर पे नहीं आ रहे हैं। तब वो लड़का समझदार था, खोजना शुरू किया। पुलिस स्टेशन गया, माँ भी साथ गई, नाटक कर रही थी और पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे रिपोर्ट लिखाती है। फिर पुलिस के द्वारा खोजबीन शुरू किया जाता है। बहुत खोजा जाता है, कभी इस झाड़ी में, कभी उस गांव में, तो कभी उस जंगल में। लेकिन गांव वालों को भी इस महिला के बारे में पता था कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है। फिर गांव वाले मिलके
इसके घर में जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो इसके घर से ही दुर्गंध आ रही थी। फिर गांव वाले इसके घर को अच्छी तरीके से देखते हैं तो एक खास जगह से दुर्गंध आ रहा था, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आता है, फिर उस जगह पे खुदाई की जाती है जहां से दुर्गंध आ रहा था, तो वहां से एक सड़ा हुआ लाश निकलता है। फिर महिला को गिरफ्तार किया जाता है और उससे थाने ले जाकर अच्छे से पूछताछ की जाती है। तो महिला सारी कहानी खोलकर बताती है कि हम तीनों अवैध संबंध में हैं और ये हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहे थे, इसलिए हम तीनों ने इसकी हत्या कर दी। इन दोनों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसके जो प्रेमी है वो फरार चल रहा है। तो दोस्तों, एक अवैध संबंध, एक हवस और किस तरीके से जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। ये महिला और इसके जो प्रेमी है ये तो जीवन भर जेल में रहेगा। ये लड़की शायद नाबालिग है तो छूट भी जाए, लेकिन ये दोनों जीवन भर जेल में रहेगा। तो व्यक्ति को हवसी नहीं होनी चाहिए और गलत मार्ग पे तो कभी चलना ही नहीं चाहिए। तो क्राइम की कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड कहानी कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं।